एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए और आकर कहा कि अल्लाह के रसूल, बहुत तंगदस्ती है, बहुत गरीबी है, कुछ नहीं है मेरे पास, मैं कोई काम करना चाहता हूं, कोई काम बता दीजिए मुझे, मैं करूं। घर में बिल्कुल गरीबी की वजह से बहुत बुरे हालात हमारे गुजर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारा निकाह हो गया है? अब गौर से सुनिए, अल्लाह के रसूल पूछते हैं, क्या तुम्हारी शादी हो गई, क्या तुम्हारा निकाह हो गया? तो वो सहाबी कहने लगे, नहीं अल्लाह के रसूल, मेरा निकाह नहीं हुआ, मेरी शादी नहीं हुई। तो आपने उससे कहा कि तेरे घर में बरकत आए तो कैसे आए, तेरी तो शादी नहीं हुई है, तुम गरीबी की शिकायत लेके मेरे पास आए हो, जाओ निकाह कर लो, शादी कर लो। कहा कि अल्लाह के रसूल, शादी करने से घर में बरकत हो जाएगी? कहा हाँ, जाओ। वो सहाबी गए और उन्होंने निकाह कर लिया। अब गौर से सुनिएगा, जब निकाह कर लिया तो एक हफ्ते के बाद आए, 15 दिन के बाद आए, 15 दिन के बाद कहा, अल्लाह के रसूल निकाह कर लिया है, आपने कहा कुछ हालात सुधरे? अल्लाह के रसूल और बुरे हालात हो गए, आपने निकाह करा दिया, हम फंस गए। अरे अभी कम से कम आजाद थे, थोड़ा बहुत तो जो मिलता था खा लेते थे, अब तो शादीशुदा हूं, जो मुझे मिलता था वो बीवी को खिला देता हूं, और मैं तो अब कुछ नहीं मिल रहा मुझे, अब तो बीवी की भी जिम्मेदारी हो गई है, और हालात वैसे के वैसे, अब कोई काम बताइए अल्लाह के रसूल, अब तो शादीशुदा हो गया हूं, बड़ी तंगदस्ती है मेरे घर में। अल्लाह के नबी ने थोड़ी देर सोचा, और सोचने के बाद आपने उनसे फरमाया, ऐ नौजवान, एक काम करो, तुम एक निकाह और कर लो। कहा, अल्लाह के रसूल आप क्या कह रहे हैं, एक शादी कर ली मैंने, अंजाम देख लिया, अब आप कह रहे हैं एक और कर लो? आपने कहा, नहीं नहीं नहीं, जरूर कुछ दाल में काला, पता नहीं खैरो बरकत कैसे नहीं हो रही, शादी के बाद तो बीवी खैरो बरकत लेके आती है, एक औरत खैरो बरकत के दरवाजे खोल देती है, फिर क्या बात है तुम्हारे घर में बरकत नहीं? नहीं, तुम एक और शादी कर। ठीक है, आप कह रहे हैं तो आपकी बात गलत थोड़ी होगी, मैं कर लेता हूं एक और शादी। इमाम अहमद अपनी मुस्नद में नकल करते हैं, उस साहबी ने एक और निकाह कर लिया। अब एक हफ्ते के बाद ही चले आए, 2 बीवी के मालिक बन गए, एक हफ्ते के बाद फिर चले आए। अल्लाह के नबी ने पूछा, कहो क्या हाल है? सर नीचे कर लिया। आपने कहा, कोई बरकत नहीं हुई? अल्लाह के रसूल, आप बरकत की बात कर रहे हैं, यहां हरकत बंद होने वाली है दिल की, अटैक ना पड़ जाए मुझे, मामला बड़ा गंभीर हो गया, अब तो 2-2 बीवी की जिम्मेदारी है, पहले से कुछ नहीं था और आपने एक और शादी करा दी। अल्लाह के रसूल, जब घर पे आता हूं तो बीवियों की सुनना पड़ता है, और बाहर जाता हूं तो कोई काम नहीं मिलता, मुझे कोई काम बताइए, वरना ये दोनों बीवियां मेरी खबर ले लेंगी। अब मुझे काम बताइए, आप ही ने कराया है दोनों शादी, अब आप ही रास्ता निकालिए। आपने थोड़ी देर सोचा, और थोड़ी देर ठहरने के बाद, सोचने के बाद कहा, नौजवान, मेरा मशवरा है कि तुम एक शादी और कर लो, अब तो आपे से बाहर। अल्लाह के नबी, आपके कहने से 2 कर चुका हूं और आप एक और? अब नहीं। नबी अकरम ने कहा कि अब मैं तुमसे चौथी के लिए नहीं कहूंगा, जाओ ये मेरा वादा है, लेकिन एक और कर लो, पता नहीं तुम्हारे यहां क्यों खैर बरकत नहीं हो रही है, इंशाअल्लाह जरूर होगी। उसने कहा, ठीक है, मर तो वैसे ही रहा हूं, अब आप कह रहे हैं चौथी के लिए नहीं कहूंगा, तो चौथी में बिल्कुल नहीं करूंगा, आपने कहा मत करना, लेकिन तीसरी तो करो जाके। उसने तीसरी शादी भी कर ली, और तीसरी शादी करने के बाद अब 1 महीने के बाद आया। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या हाल है?
पहली शादी की तो 15 दिन के बाद आए, दूसरी शादी की तो हफ्ते भर बाद चले आए, तीसरी शादी की तो अब 1 महीने के बाद। क्या हाल है? अल्लाह के रसूल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हाल है, बहुत अच्छी गुजर रही है, खैरो बरकत का। अल्लाह के रसूल बरकत ही बरकत। वो कैसे? कहा अल्लाह के नबी तीसरी बीवी जो मेरे घर में आई वो एक हुनर जानती है, वो खजूर के पत्तों से चटाई बनाना जानती है, खजूर के पत्तों को बुनकर चटाई बनाती है, और वो एक चटाई रोज बना लेती है, 1 दिरहम की इनकम हो जाती है, पूरा घर खाता है। मेरी तीसरी बीवी ने पहली बीवी को भी सिखा दिया और दूसरी बीवी को भी सिखा दिया। अब तीनों मिलके काम कर रही हैं, हमें रोजाना 3 दिरहम की इनकम हो रही है, 1 खर्च होता 2 बचाता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया और तुम क्या कर रहे हो? आप क्या करते हो? कहा अल्लाह के रसूल अब मैं क्या करूंगा, बीवियां कमा तो रही हैं, माशाअल्लाह सब कुछ ठीक है, मैं तो खाली बैठा रहता हूं। आपने कहा कि तुम्हारी बीवी जो काम जानती है काम तुम भी सीख लो, 1 दिरहम की और मजीद इनकम होगी, और अगर कोई बीवी तलाक ले ले या छोड़ के चली जाए तो कम से कम तुम अपना पेट खुद तो पाल सकते हो, ये हुनर तुम्हें मालूम होगा, तो भीख तो नहीं मांगोगे, दर दर की ठोकरें तो नहीं खाओगे, तुम ये हुनर खुद भी तो सीख लोगे, अपना पेट खुद भी तो पाल लोगे, जाओ ये काम तुम भी सीख लो। तो पूरा वाकया बताने का मकसद ये था कि शादी करने के बाद इंसान की फकीरी और गरीबी और तंगदस्ती मिट जाती है। हमारे मुआशरे और समाज में शादी के बाद गरीबी आ जाए तो ये जरूर कमी है, या तो हमने जहेज की डिमांड की है, या हमने शादियों में खुराफातें मचाई हैं, या हमने तरीक़े रसूल को छोड़कर और शरीयत मोहम्मदी से इन्हिराफ करके हमने शादी की है। इसलिए आज हमारे घर में खैर बरकत नहीं हो रही है। इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अगर वो फकीर होंगे तो अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर देगा, अल्लाह उनको अपने फजल से अमीर कर देगा, अल्लाह उनको अपने फजल से नवाज देगा। ये बताया है कुरान ने। होटल खाली पड़ा हुआ है, जिनको खाने की जरूरत है खाने के लिए जा सकते हो। होटल खाली हो गया, 2 कुंटल मीट बचा हुआ, इसलिए आप जरूर जाए। कुछ सस्ता करेंगे तब ना जाएगा आदमी, रात के 2 बजे कुछ घटाइए तब आदमी जाएगा वहां। तो मेरे भाइयों, शादियों के बाद तो खैरो बरकत होती है, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि हमारे पास यही शिकायत है, आदमी कमाता नहीं है, हमारी बेटी रहे तो कैसे, कितनी शिकायतें। हम लोगों से पूछो मेरे भाइयों, कितनी पंचायतों में जाना पड़ता है, कितने मामलों में बैठना पड़ता है। मियाँ बीवी के आपस में ताल्लुकात खराब हैं तो वहां पंचायतों में जाना पड़ता है और मामलों को हल कराना पड़ता है। यही शिकायतें सुनने में मिलती हैं, ये शराब पीता है, कमाता नहीं है, डांटता है, कुछ काम नहीं करता है, ये नहीं करता है, और हम लोग बीच बचाव कराने के लिए घर बन जाए गृहस्थी टूटे नहीं, यही मामले हल करते रहे। तो शादी की अहमियत बहुत ज्यादा है, निकाह की अहमियत बहुत ज्यादा है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि समाज और सोसाइटी के अंदर कोई शख्स बेनिकाह वाला ना रह जाए। समाज को कोशिश करना चाहिए। 25 साल 26 साल 28 साल उम्र हो रही है, अभी तक शादी नहीं कर रहा है, पूरे गांव वालों को इसकी फिक्र होनी चाहिए कि इस लड़के से खतरा है समाज के लड़कियों को, सोसाइटी में रहने वाली बच्चियों को। और जो लड़की 20, 22, 25 साल की हो चुकी है, शादी नहीं हो रही है, गांव वालों को सोचना चाहिए कि इस लड़की से भी फितना है। इसलिए जहां तक हो सके लड़के और लड़कियों का जल्दी से निकाह करवाया जाए और पूरा समाज इस कार्य खैर में, इस नेक काम में जुट जाए। जहां तक हो सके लड़कों के लिए लड़कियों का, और लड़कियां जो जवान हो चुकी हैं उनके लिए लड़कों का इंतजाम किया जाए और उनका निकाह कराया जाए। समाज में जितने लोगों का निकाह हो जाएगा
और जितनी जल्दी निकाह में हम करेंगे, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी उतनी ज्यादा पाक रहेगी और उतनी ज्यादा मुतहर रहेगी और पाक और साफ रहेगी। समाज को पाक और साफ रखने के लिए जरूरी है कि नौजवान लड़के और लड़कियों की शादी कराई जाए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नौजवानों को क्या हुक्म दिया, शादी का मकसद क्या है? या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाह फलयतज़व्वज फइन्नहु अगद्दु लिलबसर व अहसनु लिलफरज। क्या प्यारी बात कही अल्लाह के रसूल ने। यही मुआशरे की पाकी और सफाई है। आए नौजवानों, या माशर शबाब, आए जवानों, आए नौजवानों की जमात, मन इस्तता मिनकुमुल बाह, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है बीवी को खिलाने की, पिलाने की, पहनाने की और बीमार हो जाए तो इलाज कराने की, और उसका पर्सनल जो हक है बीवी का उसको अदा करने की, अगर ये ताकत है तुम्हारे पास तो शादी कर लो। देखिए निकाह में क्या चीज बताई जा रही, ये ताकत होनी चाहिए। बस खिलाने की, पिलाने की, बीमार हो जाए तो इलाज की, कपड़ा देने की, और उसका जो पर्सनल हक है बीवी का उसको अदा करने की। ये नहीं कहा इतना सोना हो, इतनी चांदी हो, इतने जेवरात हो, इतने कपड़े हो तब जाकर निकाह होगा, ये नहीं कहा, बल्कि जो चीज जरूरी है वो बताई। अलबाअत के अंदर ये चीजें शामिल हैं, कितनी? खिलाना, पिलाना, बीमार हो तो इलाज कराना और कपड़ा देना और उसका पर्सनल हक। अगर ये तुम अदा कर सकते हो फलयतज़व्वज, तो तुम निकाह कर लो। और उसके बाद निकाह का फायदा बता दिया, निकाह क्यों किया जाता है, उसकी वजह क्या है। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफरज, निकाह करने के बाद इंसान की निगाहें झुक जाती हैं। अग़द्दु लिलबसर, शादी से इंसान की निगाहें, निकाह करने वाले की निगाहें झुक जाती हैं। मतलब समझ रहे हो उसका? इसका मतलब यह है कि जब वो शादी कर लेता है तो दूसरों की मां, बहन और बेटियों पर गलत नजर नहीं डालता। शादियां करने से निगाहें झुक जाती हैं। कितना साफ सुथरा और मुहज्जब जुमला इस्तेमाल किया अल्लाह के रसूल ने। निकाह करने से, शादी करने से निगाहें झुक जाती हैं। निगाह झुकने का मतलब यह है कि कौम और समाज के अंदर जो लड़कियां, जो माएं, बहनें, बेटियां हैं, उनकी तरफ वो ताक झांक नहीं करता। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, शादी करने के बाद निगाहें झुक जाती हैं, दूसरों की मां, बहन, बेटियां उसके शर से महफूज हो जाती हैं। और दूसरा फायदा, वो अहसनु लिलफरज, और शादी करने के बाद निकाह करने वाले की शर्मगाह की हिफाजत भी होती है। यानी फिर वो गलत जगह पर मुंह नहीं मारता फिरता है। शादी के बाद ये पाकीज़ा रिश्ता उसके साथ हो जाता है। मेरे साथियों, गौर कीजिए निकाह पर कितना उभारा है। अभी आएंगी बातें आगे कि निकाह में क्या होना चाहिए और निकाह में कितनी सादगी होनी चाहिए और निकाह के अंदर जरूरी चीजें क्या क्या हैं। और हमारे समाज में 25 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है मेरे भाइयों तकरीरें करते हुए, और पूरे बिहार में यही वो जगह है, यही वो जगह है जहां जरजीत साहब की सबसे पहली तकरीर पूरे बिहार में कहीं हुई थी तो यही हुई थी तीतवारी में, जब मौलाना तौहीद साहब ने हमको यहां बुलाया था। वो वक्त भी था। सोचिए कि उस दौर से लेकर अब तक कितना साल का अरसा गुजर चुका है, और पूछा जाए तो इतने सालों के अरसे में हमारे दरमियान चेंजिंग क्या आई है, हमारे दरमियान तब्दीली क्या आई है। न जहेज में कमी आई, न शादियों में सादगी आई, बल्कि उस जमाने में उस जमाने के हिसाब से जहेज लिया और दिया जाता था, और आज के जमाने में उस जहेज में इजाफा और हो गया है। उस जमाने में साइकिल की डिमांड ज्यादा थी, आज के जमाने में मोटरसाइकिल की डिमांड, यानी बढ़ा है, घटा नहीं है।
हमारे हर समाज और सोसाइटी में इस बात पर गौर होना चाहिए। क्या चीजें देखना चाहिए लड़की के अंदर और क्या चीजें देखना चाहिए लड़के के अंदर? आइए दो हदीसें आपके सामने पढ़ता हूं। पहले लड़की के अंदर क्या देखा जाए और दूसरी हदीस लड़के के अंदर क्या देखा जाए। हदीस आपके सामने रखता हूं। तो उनका हुलमरातुल अरबाइन लिमालिहा वलिहस्बिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फस्फर बिजातिद्दीन। आमतौर पर लड़कियों के अंदर ये चार चीजें देखी जाती हैं जिनको देखकर लोग शादियां करते हैं। तो उनका हुलमरातुल अरबाइन लिमालिहा, माल देखकर शादी करते हैं लोग, क्या मिलेगा। और सबसे पहले माल का ही जिक्र हुआ क्योंकि आज सबसे पहले यही चीज देखी जा रही है, मिलेगा क्या। और एक मिसाल देता हूं मैं, अक्सर थोड़ी सख्त है लेकिन देना पड़ता है। जैसे कुत्ते की नजर हड्डी पर होती है, ऐसे ही कुछ लड़के के मां बाप की नजर लड़की के बाप के माल पर होती है। आदमी जितना ज्यादा बूढ़ा होता जाता है, जितना ज्यादा मौत की तरफ जाता है, लालच भी उसके अंदर बढ़ती जाती है। यह हराम बिन आदम यशब्बु बिन हुस्नतान। आदमी बूढ़ा होता जाता है लेकिन दो चीजें उसकी जवान होती जाती हैं, दो चीजें उसकी जवान होती जाती हैं, अल हिर्सु अलल माल वल हिर्सु अलल उम्र। उसकी उम्र बढ़ जाए ये उसको लालच बढ़ता रहता है, और 2-4 साल जी लूं। अल हिर्सु अलल माल, माल आ जाए मेरे पास, ये भी तो उसकी ख्वाहिश बढ़ती रहती है। तो ये पहली चीज बताइए। लड़कियों के अंदर आमतौर पर लड़की वाले में 4 चीजें देखी जाती हैं। पहली चीज बताई लिमालिहा, कुछ लोग होते हैं जो उसका माल देखकर शादी करते हैं। हमें क्या मिल जाएगा, जैसे कुत्ते की नजर हड्डी पर लगी हुई। वलिहस्बिहा, दूसरी चीज हस्ब व नसब देखी जाती है, कोई हैसियत नहीं इसकी। दूसरी चीज हस्ब व नसब, मैं खान हूं, लड़की भी खान है कि नहीं। मैं आला खानदान का हूं, लड़की भी आला खानदान की है या नहीं। मेरा स्टेटस ये है, लड़की भी इस स्टेटस की है कि नहीं। मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, लड़की भी इतनी पढ़ी लिखी है या नहीं। मेरा घर 5 मंजिल है, लड़की का घर भी इतना है कि नहीं। हस्बो नसब। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, अला कुल्लु शैइन मिन अमरिल जाहिलियती तहता कदमैया मौजून। खुतबे हज्जतुल विदा में आपने फरमाया था, जमाने जाहिलियत की सारी चीजों को मैंने अपने पैरों से रौंद डाला, अपने पैरों से कुचल डाला। अब जमाने जाहिलियत की कोई भी चीज अब राइज नहीं की जाएगी। आप अपने मुआशरे और सोसाइटी में उसको मत रहने दो। ढूंढ ढूंढ कर, तलाश कर करके उनका निकाह कराओ, उनकी शादी कराओ। ये समाज की और सोसाइटी की जिम्मेदारी है। ये करिए की, बस्ती की, गांव की, शहर की और पूरे समाज की ये जिम्मेदारी है। क्योंकि बेब्याहा इंसान, बेनिकाह वाला इंसान जिसकी शादी नहीं हुई, चाहे वो मर्द हो या औरत, मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर उसकी जात से फितना फैल सकता है, फसाद बर्पा हो सकता है। इस बात की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने इशारा किया। मैं वो आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। उस आयत के अंदर हम ये देखें
कि किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन उभार रहा है समाज को और सोसाइटी को। वअन्किहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। आए समाज वालों, आए सोसाइटी वालों, आए मोहल्ले वालों, आए करिए वालों, आए गांव वालों, आए बस्ती वालों, तुम्हारे समाज में, तुम्हारे दरमियान, तुम्हारे बीच में जो भी बेनिकाह वाले लोग, चाहे वो लड़के हो या लड़की, मर्द हो या औरत, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जिनके निकाह नहीं हुए हैं, जो बेनिकाहे हैं, तुम उनका निकाह करा दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां नौजवानों को हुक्म नहीं दिया कि तुम शादी कर लो। बस्ती वालों को, करिए वालों को, गांव वालों को, समाज वालों को, जिस मुआशरे में हम और आप रहते हैं, उस मुआशरे को, समाज को अल्लाह ने कहा कि तुम देखो कि तुम्हारी बस्ती में कौन गैर शादीशुदा है, जो बालिग हो चुके हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, मर्द हो या औरत, अमीर हो या गरीब, जो भी गैर शादीशुदा हैं, तुम उनका निकाह करा दो, तुम उनकी शादियां करा दो। इससे अंदाजा लगाइए शादी की अहमियत देखिए कितनी ज्यादा है। अल्लाह समाज को कितना पाकीज़ा बनाना चाहता है, कितना साफ सुथरा रखना चाहता है। ये तो हुक्म दिया है समाज को और सोसाइटी को, बस्ती को, गांव को, कि तुम उनका निकाह करवाओ। और एक और हुक्म, वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, गुलामों में से और लौंडियों में से। अरब के अंदर गुलाम चलते थे। आज के जमाने में गुलाम और लौंडी का दौर खत्म हो गया है। उस जमाने में गुलाम और लौंडी चलते थे। बाजार लगता था बाकायदा, उस बाजार में लड़के बेचे जाते थे, लड़कियां बेची जाती थी। उनको, जिस लड़के को हमने खरीद लिया, जिस आदमी को खरीद लिया, वो जिंदगी भर के लिए हमारा गुलाम हो गया, क्योंकि हमने खरीद लिया। जिस लड़की को खरीदा वो हमारी लौंडी हो गई, हमारी बांदी हो गई। उस जमाने के अंदर ये आयत नाजिल हुई और अल्लाह ने उन गुलामों और लौंडियों के बारे में भी फरमाया कि शादी की जरूरत तो सबको है, हर मर्द को है, हर औरत को है, एक दूसरे की जरूरत तो सबको है। तो समाज का सबसे कमजोर तबका जो है वो गुलाम का तबका होता है, लौंडी का तबका होता है। अगर तुम्हारी नजर उन गुलामों पर पड़े और लौंडियों पर पड़े, जो समाज का सबसे कमजोर तबका है, तो इन गुलामों में से, इन लौंडियों में से भी जो नेक लोग हों, जो साले लोग हों, तुम उनका भी निकाह करा दो, उनकी भी शादियां करा दो, यानी बगैर शादी के किसी को न रहने दो। अब बताओ शादियों में गुलाम आदमी क्या खर्च करेगा? जर्जी साहब तो खुद किसी की गुलामी कर रहे हैं, तो अपनी शादी में हम क्या खर्च कर पाएंगे? एक लड़की खुद किसी की लौंडी है, खादिमा है, उसका निकाह हो रहा है, तो उसके घर वाले क्या खर्च कर पाएंगे? वो तो खुद ही लौंडी है। अल्लाह फरमाता है कि उन गुलामों की भी और उन लौंडियों की भी शादी करा दो जो नेक हो, सालेह हो। और आगे बहुत जबरदस्त बात कही अल्लाह ने, यकूनू फुकरा, अगर ये फकीर होंगे, गरीब होंगे, तंगदस्त होंगे, मुफलिस होंगे, इनके पास खर्चा उठाने और पैसा खर्च करने की गुंजाइश नहीं होगी, तंगदस्त होंगे, तो इससे भी मत घबराओ। युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिह, अल्लाह इनको अपने फजल से गनी कर देगा, अल्लाह इनको अपने फजल से अमीर बना देगा, मालदार कर देगा। यानी गरीबी की वजह से कोई शादी करने से रह जाए,
ये सबसे बड़ा जुल्म होगा उस तबके पर। आज हम शादी इसीलिए तो नहीं करते हैं ना, अरे अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तब करेंगे, जब हम कमाने लगेंगे तब करेंगे, जब हमारे हाथ में कुछ होगा तब हम करेंगे। यही सोच तो आज हमारी हो गई है ना। यहां अल्लाह कह रहा है इन यकूनू फुकरा, निकाह तुम करा दो, ये मत सोचो कि ये फकीर हैं, ये गरीब हैं, ये तंगदस्त हैं, ये बदहाल है, ये अपनी बीवी को क्या खिलाएगा, जब इसकी शादी हो जाएगी तो उस लड़की को क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा, क्या पहनाएगा। इन यकूनू फुकरा, अगर ये फकीर होंगे, तंगदस्त होंगे, गरीब होंगे, युगनिहिमुल्लाहु मिन फजली, तो अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर देगा, अल्लाह उनको अपने फजल से अमीर बना देगा। शादी कराना तुम्हारा काम है, बस निकाह कराना समाज और सोसाइटी का काम है, उनको खिलाना और पिलाना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। ये मत सोचो कि ये होने वाली बीवी को क्या खिलाए। ये झमेले तो हमने पाले हैं कि इतना सोना होना चाहिए, इतना चांदी होना चाहिए, इतना जहेज होना चाहिए, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए। ये तो हमने और आपने ये झमेले पाले हैं, ये खुराफातें तो हमने और आपने अपने समाज में जन्म दिए, वरना शादी और निकाह के लिए तो ये झमेले नहीं होते। अगर ये गरीब होंगे, तंगदस्त होंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल से इनको गनी कर देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह बड़ी वुसअत वाला और बहुत जानने वाला है। वुसअत तो अल्लाह देता है, हमारे और आप की हालत नहीं है कि हम किसी को अमीर बना सकते और किसी को गरीब कर सकते हैं। अल्लाह वुसअत वाला है, अल्लाह गनी कर देगा अपने फजलो करम से। गरीबी किसी के निकाह में रुकावट ना बने, ना लड़के के निकाह में, ना लड़की के निकाह में। कोई लड़की वाला ये ना सोचे कि हम अपनी बेटी को क्या देंगे, हमारी बेटी, हमारे पास तो कुछ नहीं, हमें बेटी के हाथ पीले करना है, कैसे जाएगी ये, हम कैसे इसका निकाह करेंगे। ये गरीबी की वजह से समाज में कोई लड़की बैठी ना रहे। आप अंदाजा लगा सकते हैं, कुरान की इस आयत ने सारे झमेले खत्म कर दिए, कितना ज्यादा निकाह पे उभारा है। इन चीजों पर गौर करो। सबसे पहले अल्लाह ने कहा कोई भी कुंवारा लड़का और कुंवारी लड़की बेनिकाह के नहीं रह जाएं, जैसे ही वो बालिग हो उनका निकाह करा दो। दूसरी बात कही, अगर गरीब तबका समाज का, गुलाम तबका, कमजोर तबका है, जिसके पास पैसे नहीं है, दौलत नहीं है, जो मजदूरी करता है, रोज कमाता है, रोज खाता है, इस वजह से अगर वो बैठा रह जाए और निकाह न करे कि हमारे पास कुछ नहीं, उन गुलामों के भी और उन लौंडियों के भी निकाह करा दो। और उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि फकीरी रुकावट न बने, गरीबी रुकावट न बने, तुम निकाह करा दो, अल्लाह उनको अपने फजल से अमीर कर देगा, अल्लाह अपने फजल से उनको गनी कर देगा। का सूखा हुआ दूध जो अब तक खुश्क था, सूखा था, बच्चे की पैदाइश के बाद माँ की पिस्तान से दूध भी आने लगता है, बच्चे को उसकी कमी भी महसूस नहीं होती है। यह है निज़ाम खुदाबंदी जो एक बहुत बेहतरीन तरीके से चलता है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मर्द के लिए औरत और एक औरत के लिए मर्द की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक दूसरे को एक दूसरे का मोहताज बना दिया। मर्द के अंदर औरत की ख्वाहिश और औरत के अंदर मर्द की ख्वाहिश को रखा है खाने और पीने की तरह। जिस तरीके से अल्लाह ने आजाद नहीं छोड़ा कि तुम जो चाहो खाओ, नहीं,
हलाल रिज्क खाओ, मेहनत की कमाई से कमा कर खाओ। और हर चीज नहीं खाना है, जो चीजें हमने तुम्हारे लिए हलाल की हैं तुम्हें वो चीजें खाना है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द के लिए औरत को और औरत के लिए मर्द को पैदा किया, उसके लिए भी एक जायज रिश्ता रख दिया है कि निकाह के जरिए तुम इनको अपने ऊपर एक दूसरे को हलाल कर सकते हो। तो यहां पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक सिस्टम मुतय्यन किया है। जैसे हर चीज नहीं खा सकते हो, हर चीज नहीं पी सकते हो, ऐसे ही अपनी जरूरत दुनिया की हर औरत से पूरी नहीं कर सकते हो। जिस तरीके से खाने और पीने की चीजों में एक बाउंडेशन है, एक लिमिट है, उसी तरीके से अपनी जायज ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए भी एक लिमिट मुतय्यन कर दी है। और निकाह का, शादी का एक बेहतरीन तरीका नाफिज कर दिया है, जिसके जरिए मर्द औरत से और औरत मर्द से अपनी जरूरत को पूरा कर सकती है। लेकिन शादी को इस्लाम ने इतना जरूरी बताया है और उसकी अहमियत पर लोगों को उभारा है। समाज और सोसाइटी के लोगों को इस बात की तरफ आमादा किया है कि अपने मुआशरे में, अपने समाज में किसी भी बेब्याहे को, किसी भी ऐसे शख्स को जिसका निकाह न हुआ हो,